हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और जैसे कि हमारी सेकंड चैप्टर शुरू हुआ है, सेकंड चैप्टर का हमारे आज 2.2 एक्सरसाइज है। और 2.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है हमारे, वो द्विघात बहुपद से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है ना। सवाल तो हम करेंगे द्विघात बहुपद के, लेकिन थोड़ा सा हम उससे पहले ये जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो समझो ध्यान से। देखो, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 है, वही द्विघात बहुपद कहलाता है। क्लियर हो गई बात? और कोई भी द्विघात बहुपद हो, वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। कोई भी द्विघात बहुपद हो, बहुपद जो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद जो तो हमें इसके शून्यांक मिलेंगे। फिर उसमें कह रहा है, थोड़ा सवाल इस तरह से है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक निकालेंगे हम। उसके बाद कह रहा और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसमें हमारे पहले खंड में लगभग 6-7 क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे जो फॉर्मूलों का यूज होगा, मैं उस फॉर्मूले को आपको लिखवा देता हूं। ठीक है। तो सबसे पहला आपका फॉर्मूला एक यूज होता है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप कहोगे कि ये गुणांक क्या चीज है, तो आप ध्यान से देखो, आपके पास में जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ। तो हम इस वाले में देखेंगे कि x का गुणांक क्या है। तो भैया इस x का गुणांक क्या है? b है। तो हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह लगाएंगे। x का गुणांक कितना है? b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। और इसके गुणा में क्या दे रखा है? a। तो माइनस बी बटे ए। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, शून्यांकों का योग का जो फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या आप ये भी कह सकते हो माइनस बी अपॉन ए। क्लियर होगी बात? अच्छा, एक फॉर्मूला और आता है इसमें, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? तो भैया शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा जी, अब आप कहोगे कि इसमें अचर पद क्या चीज है? अचर पद क्या है? तो आप ऊपर ध्यान दो, जो ऊपर मैंने द्विघात बहुपद लिखा है, इसमें आपका ए बी और सी, ये तीनों जो है ये आपके अचर पद है। आपका x जो है वो एक चर पद है। क्लियर होगी बात? आपका a भी अचर पद है, b भी एक अचर पद है और c भी एक अचर पद है। लेकिन ये वाला a जो है एक्स स्क्वायर के साथ में है। ठीक है, तो ये इसलिए। और केवल अचर पद जो है, केवल सिंगल अचर पद, वो क्या है आपका? c। तो हम लिखेंगे अचर पद जो दे रखा है इसमें क्या है? c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? a। तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला ये भी कह सकते हो कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या कह सकते हो आप c अपॉन a। ठीक है, इन फॉर्मूलों को उतार लो, इन क्वेश्चनों में दोनों फॉर्मूले ये यूज होंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके सबसे पहले हमें शून्यांक निकालने हैं, और बहुत बारीकी से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत बारीकी से आपको सीखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से
गुणनखंड करने नहीं आते हैं द्विघात समीकरणों के, क्योंकि द्विघात बहुपद जो होता है ना वो एक द्विघात समीकरण के ही रूप में लिखा हुआ होता है। तो हमारा जैसे शायद चौथा चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण, उसके सवाल और इसके सवाल बिल्कुल एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा बस, ठीक है। तो इसलिए हमें उसमें भी फैक्टर निकालने होने हैं और इसमें भी इसके फैक्टर निकालने, तो फैक्टर निकालना बड़े आराम से सीखना है आपको, सीख जाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये बताओ एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है। आप कहोगे कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, तो जब भी किसी के गुणांक में कुछ नहीं होता तो समझ लो वहां एक होता है। जिसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आपके सामने x, मैं कहने लगा आपसे कि बताओ इस x के गुणांक में क्या है। गुणांक का मतलब गुणा में क्या है, तो आप कहोगे इसके गुणा में तो कुछ नहीं है। तो भैया जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसके गुणा में एक होता है। आ गई बात समझ में। इसलिए जहां कहीं भी आपको सिंगल x लिख रहा है, सिंगल y मिल रहा है लिखा हुआ, तो ऐसे समझो उनके गुणा में एक लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहने लगूं और भी समझाता देता हूं, जब मैं इस बात पर आएगा तो मैं आपसे कहने लगूं बताओ इसकी घात कितनी है। आप कहोगे इसकी घात तो कुछ भी नहीं है। भाई कुछ है क्या लिखा हुआ यहाँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन है जो हमें दिख नहीं रहा है। जब भी किसी की घात कुछ नहीं दी हुई हो तो समझ लो उसकी घात एक होती है। क्या होती है, एक होती है। आ गई बात समझ में। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है फिर इस तरह का ही। मान लो ये x लिखा हुआ है, मैं आपसे कहने लगूं बताओ इसके बटे में क्या है। आप कहोगे जी इसके बटे में तो कुछ भी नहीं लिख रहा। लेकिन जब भी किसी के बटे में कुछ नहीं लिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसके बटे में एक होता है या एक है। आगे बात समझ में। तो मान लिया इसके नीचे एक, ठीक है। आगे बात समझ में। जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसके गुणा में एक होता है, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात एक होती है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक होता है, चाहे आप इसे लिखो या ना लिखो। आगे बात समझ में। जी हाँ, चलो फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, एक है। चलो मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, इसके गुणा में क्या है, एक है, ठीक है। अच्छा, फिर एक्स के गुणा में क्या है, दो है, और सी की जगह है हमारा 8, यानी कि अचर पद इसमें 8 दिया हुआ है। क्लियर हो गई। सबसे पहले हमें क्या करना, जो सी वाला पद है और जो ए वाला पद है उनकी आपस में गुणा करनी है। तो 8 ही कम 8, यानी कि इसकी और इसकी क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। तो मैं कहूंगा आपसे 8 ही कम 8, यानी कि गुणा करके आना चाहिए हमारा 8। क्लियर हो गई इतनी बात। ए की और सी की आपस में मल्टीप्लाई करो, तो हमने 8 की और 1 की गुणा करी तो कितना आएगा 8, यानी कि गुणा करी ना तो इसका मतलब गुणा करके 8 आना चाहिए। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब उसके बाद ये देखो कि अचर पद जो दिया हुआ है, सी वाला पद जो दिया हुआ है उससे पहले चिन्ह का है, प्लस है या माइनस है। तो आपके सामने काय का चिन्ह दिया हुआ है, माइनस का। तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो माइनस करके जो बी वाला पद होता है वो आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ऐसी दो संख्या बताओ जिनके आपस में गुणा करें तो 8 आवे, और भैया यहाँ माइनस है तो यानी कि घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि बी वाला पद कितना है, 2 है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनकी आपस में गुणा करूं तो 8 आवे, और उन दोनों संख्याओं में से जब हम दो संख्या माने तो एक जाहिर सी बात है बड़ी होगी और एक छोटी होगी। अगर बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी कि गुणा करके 8 और घटाए के 2 आवे। तो ऐसी दो संख्याएं हमें जल्दी से बताओ आप कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनकी आपस में गुणा करें तो 8 आए और घटावे तो 2 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो गई, 4 दूनी 8, 4 की और 2 की गुणा करोगे तो 8 आएगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा। तो हमें दो संख्याएं मिल गई, 4 और 2। अच्छा, तो हमें क्या करना है, इसके बराबर में 0 मान लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये वाला माइनस चिन्ह ऐसे लगाओ। अब जो ये परिवर्तन करना है, 4 और 2 जो संख्याएं आई हैं, 4 में से 2 घटाएंगे, है ना, 4 दूनी 8 होते हैं, मतलब गुणा करके 8 आना चाहिए और घटाएगा तो आना चाहिए, तो 4 दूनी 8,
गुणा करके 8 और 4 में से 2 गया 2। तो हमें जो ये परिवर्तन करना है, हमें जो ये चेंज करना है, वो हमें बी वाले पद में करना है, जो बी वाला पद होता है। आ गई बात समझ में? तो इस 2 की जगह अब हम लिखेंगे 4 माइनस 2। तो 2 संख्याएं जो हमने ढूंढी हैं, जो हमने माइंड से निकाली है कि ऐसी कौन सी वो संख्याएं हैं, तो वो है हमारे पास 4 और 2। तो उन्हें कहाँ लिखेंगे हम? इस 2 के पास में। 4 माइनस 2, वैसे भी 2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला x लगा लो, माइनस चिन्ह 8 बराबर 0। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है? x स्क्वायर इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करो और इस वाले x की भी अंदर गुणा करो। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी माइनस चिन्ह की हम गुणा करते हैं, आपको पता है जब माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपके ब्रैकेट के अंदर कुछ संख्याएं लिखी हुई हो और बाहर माइनस हो, उस माइनस की ब्रैकेट के अंदर गुणा करनी है, तो दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जो प्लस का है उसे माइनस बना दो और जो माइनस है उसे प्लस बना दो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना आपको। तो यहां देखो माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करनी है, और ये 4 जो ऑलरेडी प्लस का है, तो जैसे इस माइनस की मैं प्लस में गुणा करूंगा अंदर, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। और ये वाला 4 एज इट इज, और इस x की 4 में गुणा करूंगा तो 4x। क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद अब देखो ये चिन्ह का है माइनस का, तो मैंने क्या बताया, जब भी ब्रैकेट के अंदर आपको गुणा करनी है माइनस चिन्ह की, तो जो प्लस है उसे माइनस बना दो और जो माइनस है उसे प्लस बना दो। तो भैया ये क्या बन जाएगा हमारा? प्लस। अब आप कहोगे प्लस क्यों आएगा? तो इसलिए आया, इस माइनस की इस माइनस में आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो भैया 2 ऐसे लिख दो, ये वाला x की गुणा करेंगे 2 में तो 2x माइनस 8 बराबर 0। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो आगे चलते हैं। अब हमें यह देखना है कि इनमें से क्या कॉमन हो रहा है और इनमें से क्या कॉमन हो रहा है। हमें कॉमन लेना है। यहां से ध्यान से देखा जाए तो देखियो, यहां x की घात 2 है, और x की घात 2 का मतलब ये होता है कि ये जो लिखा हुआ है x गुणा x लिखा हुआ है, यानी कि x 2 बार लिखा हुआ है गुणा में। घात 2 है तो इसका मतलब x 2 बार लिखा हुआ है। घात 3 होती तो इसका मतलब x 3 बार लिखा हुआ है गुणा में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो x है वो 2 बार आपस में गुणा में लिखा हुआ है। तो देखो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पर भी है, तो हमने क्या काम करा, x कॉमन ले लिया और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एक वो होता जब यहाँ x की घात 2 था और मैंने इसमें से एक x यहाँ ले लिया है, तो यहाँ पे कितना x बचा? एक x बचा ना, तो उस x को लिख देंगे, माइनस चिन्ह लगा दो ऐसे। अब एक x था, वो x मैंने यहाँ बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा? 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चिन्ह का है, अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो प्लस कॉमन लेना है, अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस कॉमन लेना है। बड़े ध्यान से समझो, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो भैया प्लस कॉमन लेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब देख लो इनमें क्या कॉमन है, तो भैया x केवल इसमें है और इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा। लेकिन हाँ, 2 यहाँ पे भी है और 2 भैया 8 में भी होता है। कैसे होता है? 2 चौक 8, यानी कि अगर मैं 8 के फैक्टर करूं तो 4 गुणा 2 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? जब 4 गुणा 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 8 में होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? x। माइनस है, माइनस लगा दो। क्यों माइनस लगा दिया बेटे? जब भी हम माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करें ब्रैकेट के अंदर, या कहीं ब्रैकेट से बाहर ले रहे हैं माइनस चिन्ह, तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। और अगर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है और मुझे प्लस कॉमन लेना है या प्लस की गुणा करनी है ब्रैकेट के अंदर, तो चिन्हों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जो जैसा चिन्ह है वैसे का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे देखो प्लस हमने कॉमन लिया था, तो इन चिन्हों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्लस का था वो प्लस का रहेगा और जो माइनस का था वो माइनस का रहेगा। तो भैया 2 8 में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 4 और बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक से हैं, है ना? इस पूरा, ये एक पूरा पद है और एक ये पूरा पद है, तो यहां से x - 4 और यहां से x - 4 कॉमन कर लें,
तो जैसे ही हमने यहाँ से x माइनस 4 कॉमन करा तो यहाँ पे कितना बच गया, केवल x, यहाँ प्लस और यहाँ पर 2 बराबर 0। लो जी, हो गए फैक्टर। ठीक है, अब हमें शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांक कैसे निकालेंगे, लिख दो यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 इधर माइनस का दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई एक 4। क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, ये वाला ले लिया एक बार, अब इस वाले को ले लो। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो काय का होगा माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई एक माइनस के। ठीक है, अच्छा अब करेंगे हम सत्यता की जांच। तो हमने आपने ये तो उतार ही लिए होंगे, मैं इन्हें रफ कर देता हूं, उसके बाद हम देखो भाई सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में सबसे पहले हमें क्या करना है, हम निकालेंगे पहले शून्यांकों का योग। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला अभी लिखवाया था, क्या लिखवाया था, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। लेकिन माइनस बी अपॉन ए रखोगे तो कभी कभी किसी किसी बच्चे से गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे होगी, किसी किसी से हो सकती है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को याद करोगे तो गलती होने के 0% चांस है, यानी कि गलती होगी ही नहीं, फॉर्मूला अगर आप इस तरह से याद करोगे। अच्छा अब ये बताओ हमारे पास जो शून्यांक आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक आया है 4 और दूसरा शून्यांक आया है माइनस का 2। तो शून्यांकों का योग निकालना तो रख दो भैया, एक तो लिख दो 4, योग निकालना तो प्लस, और दूसरा शून्यांक है हमारा माइनस का 2। ठीक है, बराबर। अब यहां आ जाओ, माइनस एक्स का गुणांक तो माइनस चिन्ह लगाओ एज इट इज। अब देख लो एक्स का गुणांक क्या दिया हुआ है, तो आ जाओ यहां पर, तो भैया यहां देखो x का गुणांक, x ये है ना, तो x का गुणांक कितना दिया, माइनस का 2 दिया है, कितना दिया है माइनस का 2, तो हमें लिख देना है यहाँ पर माइनस का 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, 1 है ना, बताया था ना अभी, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे समझ लो 1 लिखा हुआ होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो 4 प्लस माइनस, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 और बटे में 1, 4 में से 2 गया 2 बराबर, और 1 से 2 को भाग दूंगा तो 2। लो भैया एक तो जांच हमारी हो गई। ठीक है, अच्छा अब कर देते हैं दूसरी, अभी तो योग की करी, अब कर देंगे हम गुणनफल की। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, क्या लिखवाया था मैंने, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कौन सा, जिसके गुणा में एक्स नहीं दिया है वो अचर पद। ठीक है, अच्छा तो शून्यांक हमारे पास कौन कौन से थे, एक 4 और एक माइनस का 2, तो लिख लो भैया, एक तो है हमारा 4 गुणनफल है तो गुणा कर देंगे, और दूसरा क्या है माइनस का 2 बराबर अचर पद। अचर पद कौन सा दिया इसमें, अचर पद है हमारा ये वाला। ठीक है, कितना है -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर दो, 4 दूनी 8, 4 है प्लस का 2 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस बराबर 8 को 1 से भाग दो कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी, और 8 का आएगा है माइनस का, तो इसलिए आ जाएगा माइनस का 8, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर।
सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और फिर हमें सत्यता की जांच करनी है। ये इसी तरह के लगभग 6 क्वेश्चन है हमें करने हैं, ठीक है। देखो लेकिन इतना अंतर है, पिछली बार यहाँ x दिया हुआ था लेकिन इस बार s दे दिया, तो जहां जहां हम x लिख रहे थे वहां s लिख देंगे, बस इतना अंतर करना है, बाकी सवाल सोल्व करना। देखो ध्यान से, वही प्रोसेस करना है, c वाला पद और a वाला पद इनकी गुणा करो, तो 1 चौक 4 गुणा करी ना, तो गुणा करके आना चाहिए 4, 1 चौक 4, यानी कि गुणा करके कितना आना चाहिए 4। अब देखो जो अचर पद है लास्ट वाला सी वाला जो पद है उससे पहले कैसा चिन्ह है, प्लस है या माइनस है, तो कैसा चिन्ह है प्लस, तो इसका मतलब प्लस करके आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, जो s के साथ दिया हुआ है, तो s के गुणांक में कितना दिया 4, तो भैया हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनके आपस में गुणा करूं तो भी 4 आवे और उन दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो भी 4 आवे। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ जल्दी से कौन सी है, तो कौन सी हो गई 2 गुणा 2। देखो 2 और 2 की गुणा करेंगे 4 और 2 को और 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। आगे बात समझ में, तो हमारे पास संख्या आ गई 4s² माइनस इस वाले 4 की जगह हम लिख देंगे 2 + 2। देखो मैंने बताया ना जोड़ के 4 आना चाहिए, तो जोड़ रहे हैं ना 2 को और 2 को, और 2 और 2 कितना होता है 4, ठीक है। ये वाला s ऐसे लिख दो, +1 = 0। अच्छा 4s² इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करो और उधर से इस s की भी गुणा करो। तो मैंने बताया जब भी हम ब्रैकेट के अंदर माइनस चिन्ह की गुणा करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो देखिए ये 2 काय का है, अब आप कहोगे इसके आगे तो कोई चिन्ह ही नहीं है, बेटा जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो ना लगा हुआ वो प्लस का होता है। तो ये 2 जो है काय का है, प्लस का है, और जैसे इस माइनस की 2 के अंदर गुणा करूंगा तो ये काय का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। 2 लिख दो और इस s की 2 में गुणा करूंगा तो 2s, प्लस है तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 2 और ये वाला s, +1 = 0, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें से फैक्टर कर लेते हैं, किस किस के करेंगे, ये किस किस में से करेंगे फैक्टर करेंगे हम, पहले इनमें से कर लो और फिर हम इनमें से कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए भैया इन दोनों में क्या कॉमन है जी कॉमन, एक तो s कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ s और यहाँ भी s की घात 2 है, s की घात 2 का मतलब s गुणा s, यानी कि s 2 बार लिखा हुआ है, तो हम तो 1 चाहिए, तो इन दोनों में से एक तो s कॉमन हो रहा है, s ले लिया, ठीक है जी। और देखो 2 इसमें भी है और यहाँ है 4, तो बेटे 4 में 2 होता है, कैसा होता है जब आप 4 के फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 2 होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब 4 के अंदर 2 इंक्लूड है। जैसे ही मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 2 बचेगा, मैंने आपको वैसे ही बता दिया था अभी कि 4 के आप फैक्टर करो तो 2 गुणा 2 और 1 2 मैंने ले लिया तो 1 2 बचेगा। और दूसरा तरीका क्या है निकालने का, जैसे हमें पता है कि 2 कॉमन हो रहा है, इस 2 से 4 को भाग दे दो, तो 2 से 4 को भाग देंगे कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। आगे बात समझ में। अच्छा s की घात 2 था, एक s मैंने ले लिया तो यहाँ कितना बचा, केवल s माइनस, और यहाँ 2s था 2s ही मैंने बाहर ले लिया। अच्छा कुछ बच्चों को ये 5 सा नजर आ रहा होगा, तो एक काम करते हैं इसे s ऐसे बना लो, ऐसे कर लो, ठीक है ऐसे कर लो, अब सबको नजर आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं इसे भी ऐसे कर देता हूँ और इसे भी मैं ऐसे कर देता हूँ, छोटा ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा मैंने क्या, हम कहा थे कि ये 2s है और 2s ही हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं बचा ना, जब कुछ नहीं बचा तो बेटे वहां पे 1 बचता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब अगले पे आ जाओ। सबसे पहले मैंने बताया था कि इस वाले चिन्ह को देखो, चिन्ह कैसा है, माइनस का है ना, तो माइनस कॉमन लिया जाएगा, प्लस का होता तो प्लस कॉमन लिया जाता, तो माइनस है तो भैया माइनस कॉमन लिया जाएगा। अब ये देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, आप कहोगे गुरुजी इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा ना, तो बेटे जहां से कुछ कॉमन नहीं होता वहां से एक कॉमन होता है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। आगे बात समझ में। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये बताओ जो हमने चिन्ह लिया है वो कैसा लिया है, कॉमन, माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो ये काय का था, माइनस का, तो ये बन जाएगा अब प्लस का,
और देखो जब हम एक कहीं से कॉमन लेते हैं ना तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, जैसे हैं वैसे के वैसे लिख जाते हैं। तो ये 2s लिख दिया जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो इस प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। देखो ये माइनस था तो ये बन गया प्लस 1 और बराबर 0। अब ध्यान से देखो ये और ये एक जैसा है तो आपका इन्हें कॉमन ले लो। तो मैंने यहां से 2s-1 कॉमन लिया तो यहां तो बच गया आपका 2s फिर -1 इक्वल टू 0। आपके यह हो गए इसके शून्य फैक्टर। अच्छा अब मुझे शून्यांक निकालने हैं। यदि 2s-1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू माइनस, इधर a1 जो है वो माइनस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, और s इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, 1/2, यानी कि s की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2। चलो आगे चलते हैं। अब इस वाले को ले लो। यदि 2s-1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू, इधर 1 माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस का, सॉरी लिखना नहीं था, प्लस का 1 हो जाएगा। तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 इधर s के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का। ठीक है जी, तो हमारे दो शून्यांक मिल गए हैं। पहला शून्यांक 1/2 और दूसरा शून्यांक भी 1/2। अब हमें क्या करनी है, अब हमें करनी है सत्यता की जांच। ठीक है, तो लिखो सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यांकों का योग। तो करो, शून्यांकों का योग बराबर क्या लिखवाया था मैंने, -x का गुणांक लिखवाया था, लेकिन सवाल में x नहीं है s दिया है तो आप s लिख दो बस। -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। आगे बात समझ में? अच्छा, अब शून्यांक कौन कौन से हैं हमारे पास, एक शून्यांक है 1/2 और दूसरा शून्यांक है 1/2। तो हमें दोनों का योग निकालना, तो निकाल दो 1/2 प्लस 1/2 बराबर, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाओ। अब देखो x s का गुणांक क्या है, तो भैया s ही रहा, और s के गुणांक में क्या है -4 है, तो कितना है -4 बटे s² का गुणांक कितना है, s² का गुणांक कितना है 4 है, 4। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आप ध्यान से देखो तो ये है हाफ यानी कि आधा, ये भी कितना है आधा, 1/2 कहते हैं आधा। तो अगर हम आधे आधे को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, वैसे भी मतलब एकदम जोड़ने के लिए और करना है सोल्व तो इस तरह से कर सकते हैं। भैया दोनों का हर देखो एक जैसा है, जब दोनों का हर एक जैसा हो तो लैसा उनका वही हो जाता, तो 2 हो जाएगा इसका लैस है। और जब हर एक जैसा होता तो बाकी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे लिखे हो वैसे ही इस चिन्ह के साथ ऐसे लिख दो। तो 1 प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया और ऊपर वाला 1 ऐसे लिख दिया इक्वल टू। अब यहाँ आ जाओ, जब हम माइनस चिन्ह की माइनस चिन्ह में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो हम लिख सकते हैं प्लस का 4 और बटे में 4। एक और एक कितना होता है 2/2 बराबर 4/4। भैया इससे इसे भाग दे दो, एक बार चली जाएगी, 4 से 4 को भाग दे दो एक बार चली जाएगी, तो ये आएगा आपका 1 बराबर 1। आगे 1 बराबर शून्यांक, मतलब उत्तर की जांच हो गई। एक और कर लेते हैं, चलो ये तो एक ही जांच हुई है, दूसरी जांच और कर लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक का गुणनफल बराबर क्या लिखवाया था मैंने, अचर पद बटे s² का गुणांक, या आप कह सकते हो c/a। ठीक है जी, अब शून्यांक कौन कौन से थे मेरे, 1/2 और 1/2। तो गुणनफल निकालना है तो गुणा कर देंगे हम इनकी, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर, अचर पद क्या है, अचर पद दिया है 1 प्लस का 1,
तो 1 लिख देंगे, बटे एस स्क्वायर का गुणा कितना दिया, एस स्क्वायर गुणा 4, तो भैया 4 लिख देंगे। 1 ही कम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये भी हमारी दोनों साइडें कैसी आ गई, बराबर आ गई, और यही हमें सिद्ध करना था। हो गई सत्यता की जांच, ठीक है। चलो उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6x² -3 -7x। अच्छा, इसके बराबर में 0 और मान लो अपनी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप समीकरण को देखें, यानी कि बहुपद जो दे रखा है, अगर आप उस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो देखना जरा, 6x², उसके बाद x वाला पद होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या दे दिया, अचर पद दे दिया, और उसके बाद x वाला पद दे दिया। तो पहले हम इसे ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर हम सही से लिखेंगे तो कैसे लिखी जाएगी, 6x², अब इस वाले को लिख दो -7x, अब इसे लिख दो -3 = 0। अब देखो ध्यान से, आपकी समीकरण ठीक हो गई है, सही है। और हाँ, जो ये क्वेश्चन है आपका 2020 और 25, 2 साल आपका बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है। चलो देखते हैं करना कैसा है, सेम वैसे ही करना जैसे हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चन करे हैं। देखो ध्यान से, 3 की और 6 की गुणा करो, लास्ट वाले की और शुरू वाले की, तो 3 छंग 18, गुणा करी ना, तो इसका मतलब गुणा करके आना चाहिए हमारा 18। चलो कोई बात नहीं, अब 3 से पहले चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, अब हमें ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनकी आपस में गुणा करूं तो 18 आवे और घटाऊं तो 7 आवे। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं, 9 दूनी 18। देखो 9 की और 2 की गुणा करिए 18, और 9 में से 2 गया तो आपका 7 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं 6x² -9 - 2x -3 = 0। तो 6x² माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करूंगा तो सब चिन्ह बदल जाएंगे, यू माइनस का तो यू प्लस का, तो क्या बन गया माइनस का। 9 और x के अंदर गुणा करूंगा तो 9x, माइनस का प्लस बन जाएगा, 2 और x ऐसे लिख दूंगा -3 = 0। देखो ध्यान से क्या कॉमन हो रहा, x यहाँ भी है, x यहाँ पे भी है, तो x कॉमन हो जाएगा। और क्या कॉमन हो रहा, यहाँ 6 और यहाँ 9 है, तो 6 के फैक्टर करूंगा तो 2 × 3, और 9 के फैक्टर करूंगा तो 3 × 3, यानी कि 3 दोनों में आ रहा है। तो 3 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो कितना बचा, 3 से 6 को भाग दो 2 बार, x की घात 2 है जिसमें से मैंने 1x ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, 1x बच गया, माइनस 3 से 9 को भाग दो कितनी बार जाएगी, 3 बार, 1x था, 1x मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। चलो यहाँ चिन्ह का है प्लस, तो प्लस लगाओ आप। देखो ध्यान से क्या कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहां से एक कॉमन हो जाता है, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज लिख दो। क्यों लिख दो, चिन्ह भी नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा, क्योंकि शुरू में क्या चिन्ह है, प्लस है। अगर माइनस कॉमन लेते तो चिन्ह बदल जाते अंदर वाले, प्लस कॉमन लिया जा रहा तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। अब इन दोनों में से एक, दोनों कॉमन ले लो, तो 2x - 3, और यहाँ क्या बचा, 3x + 1 = 0। तो हम इसे लिख सकते हैं, यदि 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, इधर माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का, और x = हो जाएगा 3/2। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। यदि 3x + 1 = 0, तो 3x = 1, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/3। 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 2 शून्यांक आ गए, एक तो आ गया 3/2 और एक आ गया -1/3। अच्छा, अब क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करनी है, तो कर देते हैं भैया सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच में हमें सबसे पहले क्या करना है, शून्यांकों का योग निकालना है। शून्यांकों का योग बराबर क्या होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है।
तो शून्यांक हमारे कौन कौन से हैं? एक तो है 3/2, क्या है 3/2, योग निकालना तो प्लस लगाऊंगा, और दूसरा क्या है माइनस का 1/3, तो इसे लिख दूंगा मैं -1/3 बराबर, माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह लगाओ। अब देखो x का गुणांक क्या है, तो भैया ये रही समीकरण, इस समीकरण में देखो x का गुणांक कितना है, -7 है, कितना है -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। ठीक है, चलो आगे। अब ध्यान से देखो 3/2 ऐसे लिख दिया मैंने, 3/2, और देखो प्लस माइनस आपस में गुणा करूंगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1/3 बराबर 1/3 ऐसा। अब माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, यानी कि प्लस का 7 और बटे में कितना है 6, 2 का और 3 का लैसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हरों का लैसे ले लेंगे क्योंकि हर अलग अलग है दोनों। अब 2 से मैं 6 में भाग दो, 2 से 6 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और जो 3 हमारा आया उसका ऊपर वाले में गुणा कर दो, तो 3 तिया 9, माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह लगा दो, 3 से 6 में भाग दो कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी, इस 2 की गुणा कर दो ऊपर वाले एक में, 2 एकम 2 बराबर 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6, यही हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब निकालना हमें शून्यांकों का गुणनफल, तो निकालो बेटा शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांक कौन कौन से हैं हमारे, एक तो है 3/2 और एक है माइनस का 1/3, तो शून्यांक है एक हमारा 3/2 मल्टीप्लाई करने की गुणनफल है, और दूसरा है हमारा माइनस का 1/3, -1/3 बराबर अचर पद क्या है, अचर पद है हमारा -3, कितना है -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6 लिख दो। अब देखो ध्यान से, यू प्लस का है और यू माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और 3 एकम 3 बटे 2 तिया 6 बराबर -3/6, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो हो गई सत्यता की जांच, ये लो जी आपका क्वेश्चन पूरा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u, हमें इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, और सत्यता की जांच करनी है। तो देखो ध्यान से, क्या मैं इसके बराबर में 0 मान सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, इसे अगर हम देखा जाए तो ये अधूरी है थोड़ी सी। कैसे अधूरी है, जो अचर वाला पद है वो इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं हम। ध्यान से देखो जरा, 4 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो 8 में 4 भी तो होता है, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं, 4 और 2 दोनों होते हैं 8 में। तो हमने क्या काम करा, यहाँ से 4 कॉमन करा। ठीक है, और ध्यान से देखो u इसमें भी है और u इसमें भी है, एक हमने u कॉमन करा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ u की घात 2 था और मैंने एक u लिया है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे u बचेगा प्लस एक u था, u मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ तो नहीं बचा। अब 4 लिया है 8 में से, तो यहाँ कितना बचा, 4 से 8 को भाग दे दो 2 बराबर 0। तो हमारे फैक्टर हो गए एक 4u और एक u + 2। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0/4, और u बराबर कितना आ जाएगा 0। तो एक शून्यांक तो आएगा हमारा 0। दूसरा क्या है शून्यांक, यदि u + 2 = 0 तो u = 2, इधर प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का। दूसरा शून्यांक हमें मिल गया -2। अब कर देंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक। लेकिन सवाल में x नहीं है तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, u का गुणांक
बटे यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांक क्या आए हमारे, एक आया 0 और एक आया -2, दोनों को जोड़ दो, 0 प्लस माइनस का 2 बराबर, माइनस चिन्ह लगाओ, शुरू में माइनस है। अब u का गुणांक देखो, u का गुणांक कितना है 8, 8 बटे, और u स्क्वायर का गुणांक कितना है, u स्क्वायर गुणांक है 4। ठीक है, 4 से 8 को भाग दे तो 2 बार चली जाएगी। अब 0 में माइनस के 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2 ही हो जाएगा, बराबर और -2, तो एक तो हो गई हमारी जांच। अब दूसरी कर लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स नहीं आएगा, यू आएगा, क्योंकि सवाल में एक्स नहीं यू दिया है। ठीक है, अच्छा एक्स शून्यांक गुणकों से एक हमारा 0 है और एक है हमारा -2, तो 0 गुणा -2 बराबर अचर पद। क्या समीकरण में अचर पद दिया हुआ, कहीं नहीं दिया, तो हम 0 मान सकते हैं। इस समीकरण को कुछ इस तरह से मान सकते हैं हम, 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0, तो हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो 0 बटे u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो भैया जब 0 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 में, तो कितना जाएगा 0, और जब 0 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग करते हैं 0 को, तो हमारा 0 ही आता है। कितना आता है 0, यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गई हमारी जांच। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का, t² -15, हमें इसके फैक्टर करने और सत्यता की जांच करनी है। ठीक है जी, देखो क्या मैं इसके बराबर 0 मान सकता हूँ, जी हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करना है, हमें सोल्व कर लेता हूँ। वैसे मैं बता दूं, इस समीकरण को अगर हम ठीक से लिखना चाहें तो इसे मैं ऐसे मान सकता हूँ, जैसे t², तो इसमें एक पद t वाला भी होना चाहिए था, वो नहीं दिया, तो मैं अपनी तरफ से उसे मान लेता हूँ 0t, और फिर दिया है -15 बराबर 0, तो बन गई ना बहुपद, जैसा बहुपद होता है उस तरह का ही बन गया। ठीक है, लेकिन हमें सोल्व ये करना, देखो ध्यान से, t², 15 इधर माइनस का, उधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा प्लस का, और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो ये हो जाएगा √15। और जब भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसके दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव आती है और एक नेगेटिव आती है। तो एक समझ लो प्लस का √15 और एक समझ लो माइनस का √15। ठीक है, दो वैल्यू हो गई। तो हम ये कह सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो t बराबर, एक तो हो गया √15 और एक हो गया t बराबर माइनस के √15। क्लियर हो गई बात, चलो आगे। अब करनी है हमें सत्यता की जांच, बस हो गया फैक्टर तो इसके, अब सत्यता की जांच कर देंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल बराबर, क्या लिखवाया मैंने, -x का गुणांक, लेकिन इसमें x नहीं है, t दिया है, तो t लिख देंगे -t का गुणांक बटे t² का गुणांक, t² का गुणांक करो। तो शून्यांक कौन कौन से, एक तो है हमारा √15, √15 प्लस, और दूसरा क्या है हमारा माइनस के √15, माइनस के √15 बराबर, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह लगाओ। टी का गुणांक देखो, टी का गुणांक नहीं है ना कुछ भी, तो हम 0 मान सकते हैं। इस तरह से देखो 0 बटे t² का गुणांक कितना है, t² का गुणांक 1, यानी t के गुणा में कुछ नहीं दिया तो समझ लो 1 है वहां पर। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर, अब मैं 0 को 1 से भाग दूंगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और भैया 15 से 15 खत्म, तो ये कितना हो गया 0 बराबर 0। एक जांच हो गई, अब दूसरी और कर लेते हैं। दूसरी है
शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। शून्यांक कौन कौन से? एक तो है √15 और दूसरा है माइनस के √15, तो गुणा कर देंगे सबकी। √15 मल्टीप्लाई माइनस के √15 बराबर अचर पद कितना है? अचर पद है -15। कितना है भैया? -15 बटे टी स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। अब ध्यान से देखो, यू है प्लस और यू है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और √15 की गुणा करेंगे जब दो संख्याएं एक सी हो और वो रूट में दे रखी हैं और हमें उनकी गुणा करनी है, तो वही संख्या आती है। जैसा √15 की हम गुणा करेंगे तो केवल 15 आ जाएगा और अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, बराबर। अब 1 से 15 को भाग दूंगा तो 15 बार ही जाएगी, तो ये हो जाएगा -15। दोनों साइड बराबर आ गई और हमें यही सिद्ध करना था, यही जांच करनी थी। ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। आज हमने 5 क्वेश्चन करा दिए, इसमें और भी हैं, शायद 1-2 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की बुक में है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो बोर्ड में आए हुए हैं, वो भी करा देंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी कल मिलते हैं कल की क्लास में। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।